हेलो दोस्तों। आज हम जीएस का टॉपिक, ज्योग्राफी का एक टॉपिक है महासागरीय धाराएं। गर्म और ठंडी धाराएं क्या होती हैं, कैसे बनती है, इसके बारे में आज आपको समझाते हैं पूरा। ठीक है। तो धाराएं समझने से पहले हम ओशियन और सी को समझते हैं, यानी मेजर जो ओशियंस हैं और सी यानी समुद्र। महासागर और समुद्र कौन कौन से हैं, और महासागर किसे कहते हैं, समुद्र किसे कहते हैं, खाड़ी किसे कहते हैं, बे किसे कहते हैं, गल्फ किसे कहते हैं, ये चीज़ें पहले समझ लें। उसके बाद हम समझेंगे कि गर्म ठंडी धाराएं क्या क्या होती हैं, कैसे बनती हैं। तो ज़रा देखते हैं। महासागर, महासागर क्या होता है। महासागर, महासागर जो होता है दो कॉन्टिनेंट यानी दो महाद्वीप, जो महाद्वीप है, जैसे हमारे 7 महाद्वीप हैं। जैसे अफ्रीका है, और ये आपका दक्षिण अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, ये एशिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। तो ये सब क्या है, महाद्वीप है। ठीक है। तो आपके 7 महाद्वीप हैं। तो महाद्वीपों के बीच में जो जल का स्थान होता है, जैसे ये 2 महाद्वीप हैं आपके, अफ्रीका और अमेरिका, इसके बीच में जो समुद्री जल का स्थान है, इसको हम कहते हैं महासागर। 2 महाद्वीपों के बीच का जो समुद्री स्थान होता है उसको हम कहते हैं महासागर। ठीक है। इसी तरीके से ये है, जैसे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में, और यहाँ पर आपका एशिया जाता है, तो ये पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर जिसको कहते हैं। ये अटलांटिक महासागर है, ये आपका हिंद महासागर है। 3 मेन है, बाकी आर्कटिक है, आर्कटिक ओशन ऊपर है। ठीक है। तो 4 ओशन है, 4 महासागर मेनली है। तो आपका जो है प्रशांत है, प्रशांत ये हिस्सा और ये हिस्सा ले लेंगे, प्रशांत का है। और अटलांटिक है, हिंद महासागर है, और आर्कटिक। तो 3 महासागर मेन है, प्रशांत, अटलांटिक और इंडियन ओशन। तो इनको हम समझते हैं, और इसी में जल धाराएं वगैरह जो है वो समझेंगे। तो ये होता है आपका ओशिन। ठीक है, जिसको हम महासागर कहते हैं। अब देखते हैं समुद्र क्या होता है। समुद्र उसे कहते हैं, जो समुद्र होता है हमारा, दो देशों के बीच जो जल होता है, दो देशों के बीच समुद्री जल जो होता है उसको हम कहते हैं सागर। ठीक है, या इसको कहते हैं सी। अब सागर कौन कौन से हैं, तो जैसे आप ले लीजिए कोई भी सागर, जैसे कैस्पियन सागर है आपका यहाँ पर, ब्लैक सी है, ये ब्लैक सी है, 2 देशों के बीच में या 3 देशों के बीच में, देशों के बीच में जो भी आ जाएंगे वो सी कहलाते हैं। ठीक है। कोई आपका, ठीक, बॉरेन सी है, ओरा सी है। ठीक है। तो जो समुद्र होता है वो 2 देशों के बीच जो पानी होता है, यानी समुद्री जल जो होता है, उसको हम कहते हैं सी या समुद्र। ठीक है। अब देखते हैं खाड़ी, या उसको हम कहते हैं बे, या इसको कहते हैं गल्फ। दोनों का हिंदी में कहते हैं खाड़ी। बे क्या होती है, बे जो होती है, जैसे बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल, यहाँ देखते हैं हम, जरा इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे लिखा है बे ऑफ बंगाल, और जो गल्फ होती है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो गल्फ जो होती है वो हमेशा अंदर से इस टाइप से होगी, ये पानी इस टाइप से घुसा हुआ होता है। और बे जो होता है वो ओपन स्पेस में पानी होता है। ठीक है, ये बे हो गया, और ये हो गया गल्फ। जैसे आप बे ऑफ बंगाल देखेंगे तो ये बिल्कुल खुला हुआ जल है यहाँ पर, ये बे ऑफ बंगाल है। ठीक है। अब गल्फ देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है, ये गल्फ है, पर्शियन गल्फ। ठीक है, यानी ईरानियन गल्फ, अरेबियन गल्फ। ठीक है, तो ये गल्फ है। यहाँ पर आप आ जाएंगे तो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यानी पानी अंदर को गया हुआ है और आगे जाके 3 तरफ से जो है वो घिर गया है जमीन से, तो उसको हम कहते हैं गल्फ। और हिंदी में दोनों को ही खाड़ी कहा जाता है। तो ये हो गई खाड़ी, और समुद्र और महासागर आपको समझ में आ गया होगा। समझते हैं आपको कि ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम, गर्म और ठंडी धाराएं कैसे बनती हैं, क्या होती हैं, ये समझते हैं। ठीक है, तो पहले आपको ये समझ में आ गया। अब गर्म और ठंडी धाराएं समझते हैं। उसको समझने के लिए हम समझें कि पहले हमारा मैप देखिए, वर्ल्ड मैप ये है। इसमें जो रेखाएं हैं, जो आपकी ये रेखा है, ये आपकी भूमध्य रेखा है। 0 डिग्री से जो लाइन जाती है, इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, या इक्वेटर कहते हैं, या विषुवत रेखा भी हिंदी में कहते हैं। इसके पास का जो स्थान होता है वो बहुत गर्म होता है, क्योंकि सूर्य की किरण यहाँ पर सबसे ज़्यादा डायरेक्ट पड़ती है, और वर्ष भर पड़ती ही रहती है। तो ये स्थान जो होता है हमारा गर्म स्थान होता है। इसके बाद ऊपर जो लाइन एक है 23.5 डिग्री पर, ये कहलाती है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री नीचे दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो मकर रेखा कहलाती है। ठीक है। तो
ये स्थान जो होता है बहुत गर्म स्थान होता है। और नॉर्थ पोल जो होते हैं, नॉर्थ पोल्स यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये बहुत ठंडे होते हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ठंडे होते हैं। यहाँ पर क्योंकि बर्फ है ज़्यादातर, अंटार्कटिका है यहाँ पर बर्फ है, और नॉर्थ पोल में भी बर्फ ही बर्फ है ज़्यादातर। ठीक है, तो अब जो हमारी धाराएं बनती हैं समुद्र में, वो या तो यहाँ से बनेगी, यानी भूमध्य रेखा से निकलेगी इधर नॉर्थ साइड में, या साउथ में जाएगी, या पोल से धाराएं जाएंगी। दो ही तरफ से जा सकती हैं, पोल से भूमध्य रेखा की तरफ धाराएं, या भूमध्य रेखा से पोल्स की तरफ धाराएं। ठीक है, ऐसा नहीं कि धाराएं जैसे पोल्स तरफ गई बीच में मुड़ भी जाती है, ऐसे ऐसे करके राउंड भी ले लेती हैं। ठीक है, अब यहाँ से निकली घूमती हुई, ऐसे आ गई, ऐसे घूम गई फिर। तो जो भूमध्य रेखा से धारा उत्पन्न होगी भूमध्य रेखा के पास से, वो सारी धाराएं हमारी गर्म होती हैं। ठीक है, वो सारी धाराएं हमारी गर्म होती हैं। जो भूमध्य रेखा के पास से धारा निकलेगी वो सब गर्म होंगी, यानी जो विषुवत रेखा के पास होगी, यानी भूमध्य रेखा से जो भी धारा निकलेंगी सब गर्म होंगी, और जो पोल से निकलेंगी वो सभी धाराएं जो होंगी ठंडी होंगी। अब हम जानेंगे कौन कौन सी ठंडी है, कौन कौन सी गर्म धाराएं हैं। तो मैप में देखते हैं हम अभी, गर्म और ठंडी धाराओं को देखते हैं। ये देखिए बनी हुई है, ये आपकी जो है जो लाल धाराएं हैं ये सब जो है गर्म है। ये जो लाल लाल लाइनें बनी हुई हैं सब गर्म है, और जो ब्लैक लाइनें बनी हुई हैं या ब्लू लाइन्स जो है आपकी, ये सब ठंडी धाराएं। ठीक है, तो जैसे आप ले लीजिए गर्म कोल्ड ठंडी धाराएं कौन कौन सी हैं। तो कैलिफोर्निया की धारा, कैलिफोर्निया की धारा यहाँ पर है आपकी, ये ठंडी होती है। ठीक है, तो जो आपकी यहाँ पर धारा है वो ठंडी है नंबर 1 पे। ठीक, जैसे आप अभी देखिए, ऐसे देखिए, इसको निकाल देते हैं। ठीक, तो 1 नंबर जो धारा है ये आपकी जो नीली वाली है या ये ब्लैक है, ये सब जो है आपकी ठंडी है। तो कैलिफोर्निया की धारा पोल से इधर आ रही है, ठंडी है। दूसरी हमबोल्ट की धारा है, हमबोल्ट की धारा जो है वो भी आपकी ठंडी है, तो यहाँ पर है, ये जा रही है हमबोल्ट की धारा। ठीक है, लेब्राडोर ठंडी है, कैनारी ठंडी है, बेंगुला ठंडी है, फॉकलैंड, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन और ओकास्का जो है वो ठंडी धारा है। अब गर्म कौन सी होगी, जो भूमध्य रेखा से दूसरी तरफ जाएंगी वो सब गर्म है। जो लाल लाल लाइनें दिख रही हैं आपको धाराएं, वो सब गर्म है। ठीक है, तो नॉर्थ पैसिफिक है, इक्वेटोरियल है, वेस्ट विंड है, गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्थ अटलांटिक है। ठीक है, अगर जो इक्वेटर का नाम आ जाए तो समझ लीजिए, विषुवत नाम आ जाए तो वो सब गर्म धारा ही होगी। ब्राज़ीलियन धारा है, ठीक है, ब्राज़ीलियन धारा गर्म है। ठीक है, जो ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। मोजाम्बिक है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। जापान करंट है, ये भी गर्म है। ठीक है, साउथ इक्विलेटरल है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन धारा है। तो ये आपकी सब गर्म धाराएं होती हैं। ठीक, तो गर्म और ठंडी धाराएं आप समझ गए होंगे क्या होती है, कैसे बनती है। अब इसको जो है आप उससे याद कर लीजिएगा अपने इसके जो चैप्टर से, तो जो PDF देख लीजिएगा उसमें, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं जहाँ पर, जैसे ये आपकी मैप है, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री पर, और ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, तो धाराएं इधर से चलेंगी, ये सब गर्म होंगी, और जो इधर से आएंगी ये सब ठंडी होंगी। ये गर्म धारा है और ये ठंडी है। तो ये धाराएं कहीं पर मिलती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए गर्म गई इधर से, ठंडी आई यहाँ से, मान लीजिए यहाँ पर मिली, तो ये जगह सबसे अच्छी होती है मछलियों के लिए। तो जो समुद्र में सबसे ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती हैं वो यहीं पर पाई जाती हैं जहाँ पर दोनों धाराएं मिलती हैं। ठीक है, वैसे तो और जगह पे पाई जाती हैं, लेकिन इन जगह पर इनके सबसे अच्छे स्थान माने जाते हैं। तो उसी में जो 3 स्थान फेमस हैं जो गर्म ठंडी धारा के लिए हैं। एक आपका है ग्रैंड बैंक, दूसरा है डॉगर बैंक, और है आपका अलास्का का तट, अलास्का का तट। ठीक है, 3 जो स्थान हैं वर्ल्ड में समुद्र में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो कौन कौन से, जैसे ग्रैंड बैंक है, ग्रैंड बैंक ये है आपका न्यू फाउंडलैंड द्वीप है, यहाँ पर आपकी पाई जाती है। ये देखिए आपका गल्फ स्ट्रीम गर्म गई, और ये आपकी लेब्राडोर ठंडी आ गई। ठीक है, दोनों यहाँ पर मिल रही हैं लगभग, यहाँ पर मछलियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ग्रैंड बैंक स्थान है। इसके बाद देखिए डागर बैंक एक है आपका। मछलियों के देखिए मेन स्थान ये हैं, जैसे यहाँ पर मछलियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं, यहाँ पर। ठीक है, इस जगह पर है, और ये है आपका चाइना वगैरह के आसपास पाई जाती हैं। देखते हैं, और ये आपका है डॉगर बैंक, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती हैं। ये इंग्लैंड के पास पड़ जाता है, ग्रेट ब्रिटेन के पास स्थान है डॉगर बैंक, वहाँ सबसे ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती हैं। फिर आपका है अलास्का का तट। अब अलास्का देखिए कहाँ पर है, अलास्का ये है, इस स्थान पे सबसे ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती हैं, यहाँ पर पाई जाती है, ये स्थान है। तो अलास्का, ग्रैंड बैंक और डागर बैंक, 3 जो स्थान है समुद्र में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और भी जगह पाई जाती है लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये आपका अलास्का है,
ये इलाका है, यहाँ पर मछलियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। तो 3 स्थान मेन है। उसके बाद मछलियों के मेन स्थान, ठीक है। और ये आप यहाँ पर पॉज करके लिख लीजिए, देख लीजिएगा, गर्म ठंडी धाराएं ये हैं, ठीक। तो हम समझते हैं आपको ठंडी और गर्म धाराएं समझ में आ गई होंगी, किस तरीके से बनती हैं, कौन कौन से मेन स्थान हैं।